स्टूडेंट्स हमने 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हम कर रहे हैं 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर 2x + 5। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये होता है एंड कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये होता है। इसमें आपने साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2 θ/2, कोस स्क्वायर x = 1 + cos 2 θ/2। साइन स्क्वायर वाले में माइनस लगता है एंड कोस स्क्वायर वाले में प्लस लगता है। बस यही अपने ध्यान में रखना। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर ये एक तरह का थीटा है हमारा। साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 θ। अगर यहाँ पे x है तो उसका डबल होके यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे x/2 है तो यहाँ x, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 4x। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे जितनी वैल्यू है उसका डबल होके यहाँ पे आएगी। ओके, अब यहाँ पे देखो ये वाला फार्मूला लगेगा। साइन स्क्वायर x, ये पूरा x ऐसे मान लो एक बार, ये पूरा x है। साइन स्क्वायर ये वाला x, ये वाला पूरा x है। ओके, 1 + कोस, ये देखो 1 - cos 2 θ, 1 - cos 2 θ हमारे पास यहाँ पे ये है। अब 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लो। 1 - cos 4x + 10। ओके, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो x होती है एंड कोस थीटा की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास साइन थीटा। ओके, साइन 4x + 10/4, क्योंकि डेरिवेटिव में साथ जाता है जो ये कोफिशिएंट होता है x का, एंड इंटीग्रेशन में नीचे जाता है। ये याद रखना। ओके, +c ये आपका आंसर आ गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन में देखो ये फार्मूलेज मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान में रखना, ये लर्न करने पड़ेंगे आपको। ओके, अब देखो 2 sin A cos B का फार्मूला ये होता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 से एंड डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि हम 2 sin A cos B का फार्मूला जानते हैं। ओके, अब देखो 2 sin A cos B, sin A + B + sin A - B, sin A + B 7x प्लस sin A - B, sin A - B करेंगे तो हमारे पास -x आएगी। ओके, अब देखो sin 7x, साइन ऑफ -θ = -sin θ। ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको करवाए थे ये वाले फार्मूले। ठीक है, साइन ऑफ -θ = -sin θ मतलब -sin x। इसकी इंटीग्रेशन अब आप इजीली कर ही लोगे। 1/2 दोनों के साथ आएगा, ये ध्यान में रखना। या तो इसको कॉमन ही निकले रहने देना, अगर इसको अंदर लेके जाओगे तो 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ओके, अब देखो साइन 7x, साइन थीटा की इंटीग्रेशन -cos x, डेरिवेटिव होता था हमारा माइनस साइन का कोस डेरिवेटिव होता था, लेकिन इंटीग्रेशन -cos x आएगी। ओके, ये इंटीग्रेशन रहेगी लास्ट में, आप इसको कर लेना। ओके, इंटीग्रेशन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में देखो ऐसे ही करना जैसे हमने सेकंड किया था। अब हम वहाँ पे 2 sin A cos B का फार्मूला लगाया था, यहाँ पे हम लगाएंगे 2 cos A cos B का। देखो ऐसे ही हम 1/2 2 cos 2x cos 4x, cos 6x को बाहर रखो, क्योंकि हम जानते हैं 2 cos A cos B का फार्मूला जानते हैं। हमारे पास तीनों का मतलब फार्मूला नहीं है, हम हमारे पास 2 का है, 2 cos A cos B का। ओके, तो हमने 2 को ले लिया, एक को हमने ऐसे छोड़ दिया एक बार, 2 cos A cos B। तो इसका फार्मूला देखो क्या बनेगा, cos A + B मतलब 6x प्लस cos A - B मतलब -2x cos 6x। ओके, अब देखो cos 6x cos और -θ cos θ, cos 2x 6x dx। अब देखो अगर इसको हम अंदर लेके जाएंगे, cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x।
अब देखो कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 एंड कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। वो यहाँ पे लगेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 प्लस, अब यहाँ पे भी वैसे ही 2 कोस ए कोस बी का यहाँ पे दोबारा लगेगा। अब देखो ये वाला 1/2 सभी के साथ है, ये वाला 1/2, ठीक है ना। ये वाला 1/2 देखो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है ना, ये सभी के साथ है। तो अब देखो इसको अलग अलग कर लेना लास्ट में तो बस इसकी इंटीग्रेशन ही रहेगी करने वाली। 1/2 1/2 ये वाला 1/2 मैंने यहाँ पे निकाल लिया, प्लस अब कोस 12x/2, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है पहले आपने, प्लस 1/2। अब यहाँ पे भी 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला लगेगा, यही वाला जो हम ऊपर करके आए हैं, दोबारा लगेगा यहाँ पे, पहले भी लगाया था अब यहाँ पे दोबारा लगेगा। इसका फार्मूला देखो क्या लग जाएगा, 2 कोस ए कोस बी का कोस ए प्लस बी मतलब कोस 8x प्लस कोस 4x। अब इंटीग्रेशन रहेगी इसकी, ये वाला 1/2 देखो इसके साथ बाहर निकालो और ये भी है इसके साथ, इसका मतलब 1/2 सभी में कॉमन निकल रहा है तो 1/4 बन गया। 1/2 पहले से ही है, इसमें भी देखो 1/2 निकल रहा है, ओके, और इसमें भी क्या है 1/2 निकल रहा है। मैंने सभी का कॉमन ले लिया, 1/2 पहले था 1/4 बन गया। अब देखो इधर से मैंने 1/2 लिया तो 1 रह गया, इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी x। ये वाला 1/2 हमने निकाल लिया, कोस 12x की इंटीग्रेशन क्या आएगी हमारे पास, साइन 12x/12 प्लस कोस 8x की साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4 और प्लस में c, ये आंसर हो गया, ओके। इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें बस फार्मूलाज लगे हैं 2 कोस ए कोस बी का, पहले लगा फिर दोबारा फिर वही वाली सिचुएशन बनेगी, वो फार्मूला फिर दोबारा लगा। इसमें बस 2 बार फार्मूला लगे हैं, बाकी सारा प्रोसीजर वही है, ओके। अब इसमें देखो साइन 3 थीटा का फार्मूला मैंने आपको पहले बता रखा है, यहाँ से आप साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लो। देखो कैसे निकलेगी, साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू, अब ये देखो माइनस है इधर तो आप इसको प्लस का बना दो, इसको माइनस का बना दो, साइन क्यूब एक्स, ये आ गई ना साइन क्यूब एक्स की, मतलब साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हमने साइन 3 थीटा से निकाल ली, क्योंकि हमको ये वाला फार्मूला पता है ना कि ये वाला पता है, ओके। अब देखो साइन क्यूब एक्स की है तो साइन क्यूब 2x + 1 की क्या रहेगी हमारे पास, साइन क्यूब 2x + 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस साइन 3 2x + 1 प्लस 3 साइन 2x + 1 बाय 4। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ओके। अब देखो माइनस साइन 6x + 3 प्लस 3 साइन 2x + 1, 1/4 को हम बाहर ही ले लेते हैं, ओके। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो साइन की क्या आएगी इंटीग्रेशन, माइनस कोस, ओके, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोस 6x + 3/6, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि साइन की होती है माइनस कोस, -3 ये कॉन्स्टेंट है, इसको 3 ऐसे ही रखो, कोस 2x + 2 + c, ये आपका आंसर आ गया, ओके। अब देखो ये वाला सम, इसमें देखो क्या करना है, साइन क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स, ये लिख सकते हैं ना हम इसको, और कोस क्यूब एक्स एज इट इज़ रखो। अब देखो और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ओके। साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स,
अब देखो कोस क्यूब एक्स से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, कोस क्यूब एक्स माइनस कोस की पावर 5x साइन एक्स डी एक्स। अब देखो पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव देखो माइनस साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ये 7.2 का क्वेश्चन बन गया ना आपका, 7.2 का बन गया ना। देखो माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस है नहीं तो माइनस डी टी हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा माइनस डी टी। और यहाँ पे क्या टी की वैल्यू पुट करो, टी क्यूब माइनस टी की पावर 5, टी क्यूब की इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट में बस टी की वैल्यू पुट कर देना। ओके अब देखो इसमें भी ऐसे ही है जो हम पीछे करके आए हैं। हमने किया था पीछे कोस वाला और ये है साइन वाला, बिल्कुल सेम है। बस ये पढ़ा, ये हमने कोस का था, इसमें साइन वाले फार्मूला लगेंगे, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, बिल्कुल सेम है ये। ओके इसको ट्राई कर लेना, बिल्कुल सेम है। और इसमें भी देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 साइन ए साइन बी, बिल्कुल सेम है जो हम करके आए हैं। ये सेकंड क्वेश्चन जो हम करके आए हैं ये वाला, ये देखो बिल्कुल सेम है, बस फार्मूला और लग जाएगा उसमें। ओके ये भी आप कर लेना। ये देखो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला हमने कहाँ से लिया, 2 साइन स्क्वायर x/2। अगर यहाँ पे अब ये देखो जो फार्मूलाज मैंने बताए थे आपको, देखो अगर यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे सिंगल है। अब देखो हमारे पास क्या आया 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स है तो यहाँ पे x/2। ओके 1 प्लस कोस एक्स है तो यहाँ पे x/2। ये वाले फार्मूले हमने कहाँ से निकाले, इससे निकालने हैं। ये वाले जो फार्मूले हैं ना जो अब हम लगाएंगे, ये वाले फार्मूले यहाँ से निकले हैं। ओके 1 माइनस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2 और 2 कोस स्क्वायर x/2। ये वाले फार्मूले उससे निकले हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे। ओके 2 से 2 कैंसिल करो। अभी यहाँ पे क्या आया टेंजेंट स्क्वायर x/2, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट स्क्वायर x/2 की इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट होती नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है dx। ये हम पीछे भी करके आए 7.2 में। क्यों, क्योंकि हमारे पास हमको सिर्फ सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन पता है कि टेंजेंट थीटा होती है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन हमको नहीं पता। और अब देखो, और हम ये जानते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमको ये पता है। तो हम यहाँ से बस अब सीधी इसको ऐसे लिख के फिर इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी, इसकी x आएगी, इसकी टेंजेंट x/2 बाई 1/2। ओके ये हम 7.2 में भी करके आए हैं, वहाँ से कर लेना। ओके अब ये वाला क्वेश्चन देखो, नीचे क्या है हमारे पास 1 प्लस कोस एक्स है, इसमें हम 1 प्लस कोस एक्स एंड माइनस 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। अगर हमने 1 प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। ओके 1 प्लस कोस एक्स, ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमको दिख रहा है कि नीचे 1 प्लस कोस एक्स है, हमने ऊपर भी वैसे ही बना लिया। अब देखो इसको ब्रैकेट दे दो, जब इसको अलग अलग करोगे तो ये क्या रह गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ओके अब इसकी इंटीग्रेशन रहेगी, इसकी इंटीग्रेशन देखो क्या आ जाएगी x, और इसकी देखो 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा भाई, कौन सा ये वाला, ये पड़ा, ये देखो 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है ये वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। इसकी तो हमने निकाल ली ना, इसकी निकालनी है ओनली। ओके 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिखोगे आप 2 कोस स्क्वायर x/2 dx। अब देखो 2 कोस स्क्वायर x/2 को 1/2 तो कॉमन ही निकाल लो, x माइनस 1/2। अब कोस स्क्वायर x/2 को आप क्या लिख सकते हो 1 बाई कोस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x/2। क्यों, क्योंकि 1 बाई कोस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा/2 आ गया, इसकी इंटीग्रेशन हमको पता ही है कि टेंजेंट x/2 होगी। ओके लास्ट में बस इंटीग्रेशन करनी है किसकी, सीकेंड स्क्वायर x की, सीकेंड स्क्वायर x/2 की इंटीग्रेशन रहती है। ओके
ये हम 7.2 में भी करके आए इसकी इंटीग्रेशन। ओके, अभी ये देखो साइन की पावर 4 है। अब साइन की पावर 4 है तो हम इसको स्केयर ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्केयर एक्स की पावर स्केयर। ओके, अब देखो साइन स्केयर एक्स का फार्मूला हमको पता है, पीछे करके आए हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 का होल स्केयर। अब इसका आप स्केयरिंग को लो, ए माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab अपॉन 4, क्योंकि स्केयरिंग की हमने। 1/4 बाहर निकाल लो, इसकी इंटीग्रेशन करो 1 की x प्लस, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2 माइनस 2। अब कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन, कोस थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी साइन थीटा। ओके, साइन 2x बाय 2। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ओनली इसकी रहेगी, ओनली इसकी इंटीग्रेशन रहेगी, बाकी की तो यहीं से हो गई। ओके, x, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो 1/2 अलग करोगे तो 1/2 x प्लस 1/2 कोस 4x की इंटीग्रेशन साइन 4x बाय 4 माइनस साइन 2x प्लस c, एंड में इनको मल्टीप्लाई कर देना। ओके, अभी ये वाला देखो कैसे होगा, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है, वैसे ही है बिल्कुल ही, बस इसमें क्या है साइन स्केयर एक्स का फार्मूला लगा, इसमें कोस स्केयर का लग जाएगा। कोस स्केयर में क्या था, यहाँ पे प्लस था, बस ये वाले फार्मूले में प्लस था, यही फ़र्क था ना, बस बिल्कुल सेम है। बाकी ये देखो कैसे होगा साइन स्केयर एक्स वाला, साइन स्केयर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला देखो क्या लगेगा यहाँ पे, या इसको ऐसे लिखो 1 माइनस कोस स्केयर एक्स। ये देखो मैंने कहाँ से देखा, इसकी जजमेंट कैसे लगाई कि यहाँ से ये लगेगा, क्यों देखो नीचे है 1 प्लस कोस एक्स, अगर और हमें ये भी पता है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं। ठीक है, और साइन स्केयर थीटा की वैल्यू हमने वहाँ से निकाल ली, देखो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्केयर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। ओके, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, क्यों, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, इससे ये कैंसिल हो गया, ये देखो अब 1 माइनस कोस एक्स की इंटीग्रेशन रहेगी होगी, इसकी एक्स आ जाएगी और कोस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। ओके, इसकी जजमेंट मैंने यहाँ से ली कि ये वाला यहाँ से क्यों हमने लेगा, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस कोस एक्स नीचे दिख रहा है, और हमको ये भी पता है कि साइन स्केयर एक्स को हम 1 माइनस कोस स्केयर एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ देखो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला लगेगा जो हमने स्टार्टिंग में लगाए थे, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2, कोस 2 थीटा का हम कोस 2 थीटा का फार्मूला वहाँ से निकाल लेंगे, ये देखो यहाँ से निकाल लेंगे, कोस 2 थीटा का फार्मूला 2 कोस स्केयर, मतलब कोस 2 थीटा तो यहाँ पे हाफ हो गया -1। ओके, 2 कोस स्केयर थीटा -1। ओके, 2 कोस स्केयर एक्स -1। ओके, यहाँ पे भी देखो 2 कोस स्केयर अल्फा -1, वहीं से लगाया वो वाला फार्मूला मैंने। अब देखो ये इसको खोल लो पूरा, 2 कोस स्केयर एक्स -1 माइनस 2 कोस स्केयर अल्फा +1 -1 कैंसिल, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। ओके, अब देखो 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल के कोस स्केयर एक्स माइनस कोस स्केयर अल्फा, 2 कॉमन निकाला हमने, कोस स्केयर एक्स माइनस कोस
स्क्वायर अल्फा कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। ओके, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी जब लिखोगे तो क्या आएगा, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा कोस एक्स प्लस कोस अल्फा। तो कोस एक्स माइनस कोस अल्फा से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा, 2 कोस एक्स प्लस कोस अल्फा। ओके, इसकी इंटीग्रेशन कर लो बस अब। 2 कोस की साइन एक्स प्लस कोस अल्फा को वैसे ही रखना है, कोस अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है यहाँ पे, वेरिएबल नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट है। इसके dx की इंटीग्रेशन आएगी, 1 है ना, x प्लस सी। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे पजल हो जाएंगे। यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, साइन अल्फा कर देंगे, लेकिन साइन अल्फा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अल्फा इज ए कांस्टेंट यहाँ पे। ओके, अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको हम 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स, और साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन एक्स कोस एक्स। ओके, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आपको पता ही है। एंड 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये किसका फार्मूला बन गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको क्या करना है, अब इसको पुट कर दो। देखो इसका डेरिवेटिव ये पड़ा, हम पीछे भी करके आए हैं, ये 7.2 का बन गया, 7.2 का क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है ना। ये देखो इसको जब आप टी पुट करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स ये पड़ा, एंड कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स ये पड़ा। ये देखो ये सारा क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन टी की स्क्वायर को क्या है ऊपर लेके जाओ, टी की पावर -2, इसको पुट करो, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। इसको जब करोगे साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी टी अपॉन टी का होल स्क्वायर, टी की पावर -2 डी टी। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, -2 + 1 अपॉन -1 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया, यहाँ पे -1 राइट कर देना। ओके, फिफ्टींथ क्वेश्चन देखो, अब इसको देखो क्या लिख सकते हो आप, टेंजेंट क्यूब है, इसको मैंने लिख लिया टेंजेंट स्क्वायर 2x, टेंजेंट 2x सीकेंट 2x। ओके, क्योंकि टेंजेंट क्यूब को मैं स्क्वायर में एंड 1 में लिख सकती हूँ, ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया। अब इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, सीकेंट स्क्वायर 2x - 1 टेंजेंट 2x सीकेंट 2x dx। ओके, अब मेरे को पता है कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। ये देखो मैंने इतना कुछ क्यों किया, क्योंकि मैं इसका डेरिवेटिव जानती हूँ टेंजेंट एक्स का, इसको मैंने सीकेंट में क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को इसका डेरिवेटिव ये है, ये सारा पता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे, पुट सीकेंट 2x इज इक्वल टू टी, 2 सीकेंट 2x टेंजेंट 2x इज इक्वल टू डी टी, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट एक्स का, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ओके, अब ये वाला 2 आप नीचे ले आओ क्योंकि यहाँ पे 2 है ही नहीं। ओके, तो देखो इसमें भरोगे तो क्या आएगा, t² - 1 dt और 1/2 इधर ले आओ। ओके, 1/2 t³ - t प्लस सी, एंड में क्या है, t की वैल्यू पुट करो सीकेंट 2x। ओके, अब इसको देखो कैसे करोगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx। अब देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, मैं इसको अंदर ले गई। ओके, अब देखो
ये वाली इंटीग्रेशन तो कैसे होएगी, पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी, पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी, और टेंजेंट एक्स और इसका डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स का सीकंड स्क्वायर एक्स, सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी और इसकी टी, मतलब टी स्क्वायर डी टी माइनस, और इसकी हमको डायरेक्ट नहीं पता तो इसको क्या लिखेंगे, सीकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। ओके, इसके बाद में देखो कैसे करेंगे, ये देखो टी की तो आ गई टी क्यूब बाई थ्री टी स्क्वायर की, एंड इसकी सीकंड स्क्वायर थीटा की टेंजेंट, टेंजेंट एक्स और माइनस माइनस बाहर है तो अंदर भी और प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टेंजेंट क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस का टेंजेंट एक्स प्लस का एक्स प्लस सी। ओके, बस इसको थोड़ा स्टार्टिंग में याद रखना कि ऐसा करना पड़ेगा, लास्ट में तो अपने आप ही इंटीग्रेशन वगैरह ही करने, वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ पे से तो आपका 7.2 का क्वेश्चन बन गया, और ये आपने बहुत बार कर लिया कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसलिए इसको ऐसे लिखना है, ये तो 3-4 क्वेश्चन में आ गया ये वाला। ओके, बस स्टार्टिंग से थोड़ा ये ध्यान में रखना कि इसको करना कैसे है, पहले स्क्वायर बना के फर्स्ट एज इट इज रखना है, इसको हमने नहीं चेंज करना, इसको चेंज करना है, क्योंकि हम जानते हैं सीकंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसको तो देखो साफ ही दिख रहा है कि ये पहले अलग अलग कर दो, साइन क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ओके डी एक्स। अब देखो क्या रह जाएगा, स्क्वायर गया एंड ये गया, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इधर से देखो स्क्वायर गया एंड एक रह गया ये कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को आप लिख सकते हो टेंजेंट एक्स, एंड एक कोस एक्स बचेगा उसको क्या लिख सकते हो, 1 कोस एक्स को आप लिख सकते हो सीकंट एक्स। इधर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स को आप लिख सकते हो कोट एक्स, और कोस 1 साइन एक्स को कोसिकेंट एक्स। इसकी इंटीग्रेशन हमको पता ही है, इसकी क्या होती है सीकेंट एक्स, और इसकी माइनस ऑफ कोट एक्स प्लस सी। ओके, हाँ जी, ये देखो कोस 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। हाँ जी, ये देखो कोस 2x का हम फार्मूला पहले से करके आए हैं, कोस 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x की फार्मूला हम स्टार्टिंग से किया है, वहाँ से क्या आएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये कहाँ से लिया भाई, ये वाला फार्मूला बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था वहाँ से निकला ये वाला फार्मूला। और ये फार्मूला हमने वहाँ से क्यों निकाला और यही वाला फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ये देखो ये अब कट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना, इसलिए लगाया। अब क्या रह गया हमारे पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, सीकंड स्क्वायर एक्स आ गया, और इसकी इंटीग्रेशन हमको पता ही है, इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं टेंजेंट एक्स प्लस सी। ओके, हाँ जी, ये देखो ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी से। ओके, इसमें देखो कैसे करना है। हाँ, 1 को देखो हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब इसको अलग अलग करोगे तो देखो क्या रहेगा, अलग अलग करोगे तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स। ओके, प्लस अब देखो यहाँ देखो क्या रहेगा, यहाँ ये चीज़ है साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स
और कोस स्केयर एक्स प्लस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो ये कट हो रहा है, स्केयर पूरा कट हो जाएगा इससे, लेकिन हम पूरा नहीं करेंगे, एक कोस एक्स हम यहाँ रखेंगे। ओके, एक को हम जाने देंगे लेकिन एक रखेंगे कोस एक्स। ये मैं आपको बताती हूँ क्यों। अब कोस स्केयर एक्स, ओके, क्योंकि देखो एक मैंने रखा यहाँ पे, मतलब इसलिए यहाँ पे एक तो रखा और एक कैंसिल होगा, जो एक कैंसिल हुआ है वो स्केयर, ये इसलिए यहाँ पे स्केयर रह गया। ओके, अब देखो साइन अपॉन कोस टेंजेंट एक्स और 1 अपॉन कोस स्केयर एक्स सीकेंट स्केयर एक्स। अब ये देखो कोस अपॉन साइन कोट एक्स और 1 अपॉन कोस स्केयर एक्स सीकेंट स्केयर एक्स। ये देखो हमने क्या करना था, सीकेंट स्केयर एक्स बनाना था, यहाँ पे सीकेंट स्केयर एक्स बनाना था, मतलब टेंजेंट सीकेंट ऐसा कुछ आना चाहिए, इसलिए हमको यहाँ पे एक रखना पड़ा। ओके, अब देखो सीकेंट स्केयर एक्स हमारा कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स सीकेंट स्केयर एक्स। और कोट एक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, टेंजेंट एक्स प्लस 1 अपॉन टेंजेंट एक्स सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, सीकेंट स्केयर एक्स है, किसको हम क्या पुट करें कि सीकेंट स्केयर एक्स डेरिवेटिव आ जाए। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सीकेंट स्केयर एक्स, तो पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्या रह गया बस टी प्लस 1 बाई टी, टी प्लस 1 बाई टी, और ये इसकी जगह पे क्या आ गया डी टी। अब टी की इंटीग्रेशन देखो, टी स्केयर बाई 2 और 1 बाई टी की log टी, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस सी, एंड में टी की वैल्यू पुट करो। ओके, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग से याद रखना पड़ेगा कि इसको कैसे करना है। पहले थोड़ा सा ऐसे इसको याद रखना कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसको डिफरेंट करना, और लास्ट में जाके यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको कट नहीं करना। ओके, ये चीज़ थोड़ी सी इसको ध्यान में रखना। ओके अब देखो यहाँ पे देखो कोस 2 थीटा का फार्मूला ये भी होता है एक, कोस 2 अगर यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे सिंगल, तो क्या बन गया कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ से तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ओके, अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये नीचे ही चल रहा है। ओके, अब देखो ये 2 बार है, ये ऊपर 1 बार है, तो 1 बार से ये कैंसिल, और ये क्या बन गया हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये तो हमने बहुत बार पीछे करा है कि इसका डेरिवेटिव ये पड़ा, इसको पुट टी करो, इसका डेरिवेटिव जब करोगे ये सारी चीज़ क्या बन जाएगी डी टी, और नीचे क्या बन जाएगा 1 बाई टी, टी का डेरिवेटिव ऊपर 1 पड़ा है तो log टी इंटीग्रेशन। ये हम पीछे भी बहुत बार करके आए, 7.2 में भी किया, वहाँ से देख लेना। अब ये देखो इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पाई बाई 2 वाले चेंज होते हैं, अगर कोस है तो साइन बनता है, टेंजेंट होता है तो कोट बनता है, कोट का टेंजेंट बनता है, सीकेंट का कोस बनता है, सीकेंट का कोसिकेंट बनता है, ठीक है, साइन का कोस बनता है, कोस का साइन बनता है। पाई बाई 2 वाले चेंज होते हैं, पाई वाले चेंज नहीं होते, ये याद रखना, पाई बाई 2 वाले चेंज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पाई बाई 2 लगाया, कोस का साइन बन गया। अगर यहाँ पे पाई होता तो कोस का कोस ही रहता है, ये याद रखना। ओके, ये देखो मैंने इसको कट करने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ 1 साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन, 1 बाय साइन किससे कैंसिल होगा, साइन से, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन बनाने के लिए मैंने पाई बाय 2 लिखा। ओके, ठीक है, इसलिए अब इससे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स को क्या लिखेंगे 1 बाय साइन, ये कैंसिल हो गया, बस अब इसकी इंटीग्रेशन जाएगी। पाई बाय 2 क्या है हमारे पास, एक तरह का कॉन्स्टेंट है, उसके साथ एक्स लग गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये क्या आ गया आंसर आ गया। ओके, हाँ ये थोड़ा सा देख लो, इसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो,
साइन ए माइनस बी, ठीक है, और नीचे ऐसे ही, ओके। ये हमारा बाहर ही चलता रहेगा ऐसे ही। अब देखो इसमें मैं क्या करूँगी, ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स, ये मैं बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखो x माइनस ए और x माइनस बी ही हमको बनाना है ऊपर भी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो x माइनस बी तो बन रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स प्लस ए है, तो मैं अगर मैं माइनस बाहर निकालूंगी तो x माइनस ए भी बन जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस फार्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको, इस एक्सरसाइज में 5-6 फार्मूले आ गए जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, और जैसे जैसे आए हैं आप उनको वैसे वैसे ही एक फार्मूला पेजेस पे लिख लेना, या फिर नोटबुक पे वैसे ही फार्मूले लिख लेना और लर्न कर लेना, ओके। हाँ जी, अब देखो जब आप इसको अलग अलग करोगे तो कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा, साइन अपॉन ये, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है, टेंजेंट। टेंजेंट एक्स माइनस बी रह गया, ओके, और माइनस। अब देखो यहाँ पे कौन सा कैंसिल होगा हमारे पास, कोस एक्स माइनस बी, और साइन अपॉन कोस ये रह जाएगा, ओके। साइन अपॉन कोस रहेगा तो क्या बन गया, टेंजेंट एक्स माइनस ए, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ओके। अब देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो, माइनस लोग कोस एक्स माइनस बी। क्यों, क्योंकि टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है। तो इसका डेरिवेटिव जब ऊपर पड़ा है, तो जब ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो इंटीग्रेशन क्या होती है, लोग। और माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस बनती नहीं, तो हमने क्या किया, माइनस ही वहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया। इसलिए जब आप करोगे ना आपको पता लग जाएगा। ये इसको आप लिख लेना, साइन अपॉन कोस करके लिख लेना, ठीक है। ये भी मैंने पहले आपको करवाया हुआ है। और ऐसे ही इसकी क्या बनेगी, माइनस लोग कोस एक्स माइनस ए प्लस सी, ओके। ये हो गया आपका। हाँ जी, ये देखो ये भी वैसे ही अभी पीछे करवा के आई हूँ। ये देखो इसको जब अलग अलग करोगे तो क्या आ गया, 1 अपॉन कोस के एक्स, माइनस इसको करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन साइंस के एक्स। ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस, ओके। फिर ये इससे ये कट जाएगा साइंस के एक्स, इससे ये कट जाएगा, ये रह जाएंगे हमारे पास। और इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 अपॉन कोस को सीकेंस के एक्स माइनस ऑफ कोसिकेंस के एक्स डी एक्स, ओके। सीकेंस के एक्स की तो बहुत बार कर लिया, अब तो इंटीग्रेशन हमने टेंजेंट एक्स, और इसकी माइनस ऑफ कोट एक्स प्लस सी, ओके। इसमें देखो पुट ई की पावर एक्स ई एक्स, हमने ऐसा क्यों किया, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है इसलिए किया। ई की पावर एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, इसलिए हमने इसको टी पुट किया। देखो कैसे, फर्स्ट एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ओके। ये इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया डी टी। देखो ऊपर ई की पावर एक्स कॉमन निकाल ली, 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ऊपर वाला मिल गया ना सारा, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स। ऊपर क्या कर दिया मैंने, डी एक्स और कोस स्क्वायर टी, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर टी प्लस सी। सीकेंट स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन टेंजेंट टी प्लस सी, ओके। और लास्ट में क्या, टी की वैल्यू करो, टेंजेंट एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, ओके। ये 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, ये बेटा कर लेना, ठीक है ना।
साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चले आओ और 7.2 भी कर लेना, 7.3 भी। ओके, थैंक यू।